अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम उर्दू बाल भारती छठी जमात की नज़म ए माओ बहनों बेटियों इसके सवाल जवाब हल करेंगे। पहले है, एक जुमले में जवाब लिखिए। इसका पहला सवाल है, इस नज़म के शायर की मशहूर नज़म का नाम लिखिए। जवाब, इस नज़म के शायर की मशहूर नज़म का नाम मुसद्दस हाली है। सवाल नंबर 2, शायर ने नेकी की तस्वीर किसे कहा है? जवाब, शायर ने माओ बहनों और बेटियों को नेकी की तस्वीर कहा है। सवाल नंबर 3, शायर ने औरत की फितरत किसे कहा है? जवाब, शायर ने शर्म व हया को औरत की फितरत कहा है। उसके बाद है मुख्तसर जवाब। इसका पहला सवाल है, शायर ने माओ बहनों और बेटियों की अहमियत किस तरह बयान की है? जवाब, शायर ने औरत को दुनिया की जीनत, मुल्कों की आबादी की वजह, कौमों की इज्जत, घरों की शहजादियाँ कहा है और कहा है औरत गमगीन दिलों को खुशी अता करती है, दुख में राहत पहुंचाती है। इनकी वजह से बेवतनी का एहसास नहीं होता। अगर औरतें साथ में ना हों तो चमन भी वीराना मालूम होता है। उसके बाद दूसरा सवाल, शायर ने नेक ख्वातीन की किन खूबियों का जिक्र किया है? जवाब, शायर ने नेक ख्वातीन की खूबियों का जिक्र करते हुए कहा है कि नेक ख्वातीन दीन व ईमान की पासबान होती है, वो नेकी की तस्वीर और पाकीज़गी की तदबीर होती है। नेक ख्वातीन की फितरत में शर्म व हया होती है, इनकी तबीयत में वफा पाई जाती है। नेक ख्वातीन अपने खाविंदों से मोहब्बत करती है और अपनी औलाद की हमदर्द होती है। उसके बाद तीसरा, आती हूँ अक्सर बेतलब, ये कहकर शायर ने माशरे की किस खराबी की तरफ इशारा किया है? जवाब, आम तौर पर लड़की की पैदाइश को मायूब समझा जाता है और लड़कियों को लड़कों से कमतर समझा जाता है। माशरे में लड़कियों की कोई इज्जत नहीं, लड़कियों को बोझ समझा जाता है क्योंकि इन्हें पाल पोस कर दूसरे के हवाले करना पड़ता है। लेकिन आज भी लड़कियां जिंदगी के हर शोबे में लड़कों के शाना बशाना चल रही है और लड़कियां किसी भी मैदान में लड़कों से पीछे नहीं, इसलिए लड़कियों को कमतर नहीं समझना चाहिए। उसके बाद है, दर्ज झेल शेर का मतलब बयान कीजिए। फितरत तुम्हारी है हया, तीनत में है मेहरो वफा, घुट्टी में है सब्रो रजा, इंसान इबारत तुमसे है। इसकी तशरीह हम कुछ इस तरह करेंगे। शायर ने इस शेर में औरतों की तारीफ बयान करते हुए कहा है कि औरतें शर्म व हया का पैकर है, मोहब्बत करना, वफा करना इनकी फितरत में है, हर बात को खुशी खुशी मान लेना इनकी बचपन की आदत है, सब्र करना और हर हाल में राज़ी रहना इनकी घुट्टी में शामिल है। हकीकत यह है कि औरतों की वजह से इंसान का वजूद बाकी है। उसके बाद लफ्ज़ों का खेल, खाली जगह में ऐसा हुर्फ लिखिए कि वो ऐसा लफ्ज़ बन जाए जिसके मायनी ऐश और गुर्बत के हैं। तो खाली जगह में आएगा रे, जिससे बनेगा इशरत और उसरत। इशरत यानी ऐश और उसरत यानी गरीबी। फिर उसके बाद है तलाश व जुस्तजू। इस नज़म में आने वाले एक दूसरे की जिद के अल्फाज तलाश कर कर लिखिए, जैसे दुख, सुख, देश, परदेश। यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म होती है बच्चों। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।